Hello students, myself Mr. Srivastava. Welcome to K2 Study Group. तो हम लोग सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे. सेंटेंस और पार्ट्स में सेंटेंस की डेफिनेशन को समझने की कोशिश किया. सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है तो हमने बताया था कि a sentence is a group of words. A sentence is a group of words which conveys a complete meaning. This conveys a complete meaning. फिर उसके बाद हमने इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखा था. प्रॉपर स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. फिर उसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी बताया हमने कहा था सब्जेक्ट बनने का अधिकार दो चीजों के पास. सब्जेक्ट बनने का अधिकार केवल दो चीजों के पास होता है, नाउन और प्रोनाउन. उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में आगे डिस्कस किया. सब्जेक्ट फिर हमने कहा था व्हाट काइंड ऑफ विच लगाने से एडजेक्टिव, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, एडवर्ब और व्हाट, हु, हुज, whom लगाने से जो रिप्लाई मिलता है प्रोनाउन को हम इसका काम करते हैं नाउन और प्रोनाउन का. किसका काम करते हैं? नाउन और प्रोनाउन का. उसके बाद आगे देखने की कोशिश किया था हमने. प्रेडिकेट को भी समझा था. प्रेडिकेट के बारे में बताया था. प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. तो एक चीज़ों को आराम से हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो आई होप समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कॉम्प्लीमेंट वगैरह. और उसके बाद सब्जेक्ट को दो भाग होते हैं हमने आगे बताया था. एक होता है एडवर्ब, एक होता है क्वालिफायर. क्वालिफायर हमने बताया था क्या क्या होता है. डिटरमाइनर भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है. सॉरी, डिटरमाइनर हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई हमने. उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेज, क्लास और सेंटेंस. हमने कहा था एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे. फ्रेज पढ़ेंगे, फिर क्लास के बारे में पढ़ेंगे, क्लास क्या होते हैं, फिर सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फ्रेज क्या होते हैं, क्लास क्या होते हैं, ये सब चीज़ समझने की कोशिश करते हैं. तो पहले क्या क्या पढ़ेंगे, पहले फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे. फ्रेज क्या होता है, फिर क्लास, फिर सेंटेंस. फ्रेज को क्या बोलते हैं, क्लास को क्या बोलते हैं और सेंटेंस को सभी जानते होंगे. फ्रेज को बोलते हैं वाक्यांश. क्या बोलते हैं? वाक्यांश. और क्लास को बोलते हैं उपवाक्य. और सेंटेंस यूं सभी जानते हैं वाक्य. ये तीनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. इन शब्दों का तीनों चीजें क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं. ठीक है, तो जब तीनों ही चीजें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं फिर समझते एक बार फ्रेज, क्लास और सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आज. पहले फ्रेज को स्टडी करेंगे, फिर क्लास, फिर सेंटेंस. तो फ्रेज क्या होता है, क्लास क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. तीनों चीजें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं. तो बच्चे ने क्वेश्चन पुट अप किया कि हम कैसे जानेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती नहीं होती है, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि ये फ्रेज है, क्लास है, सेंटेंस है. तो उसी चीज को डिस्कस करेंगे हम लोग. फ्रेज में नो सब्जेक्ट और नो वर्ब.
सब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट मतलब होता है विद्यमान होता है, या बोल सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि सब्जेक्ट भी होती है, वर्ब भी होता है, आई मीन वर्ब भी होती है, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि सेंटेंस, तो सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। तो इसको तो बच्चे ने कहा आराम से समझ जाएंगे। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दोनों ही है, बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखते हैं आगे। तो इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। डेफिनेशन यही है, इसी को डेफिनेशन है और यही डेफिनेशन राइट कर लेना, अपने स्पेशली लिखाएंगे, ठीक है। इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। इट कैन या कैन नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। इट कैन या कैन नॉट कंप्लीट मीनिंग। यह कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, ठीक है। आगे देखते हैं। It always gives complete meaning. It always gives complete meaning. ये हमेशा पूर्ण अर्थ देता, क्या देता है, पूर्ण अर्थ, यानी कि कंप्लीट मीनिंग देता। और यह कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता। तो ये कैसे जानेंगे कि कब कंप्लीट मीनिंग देगा या दे रहा है और कब कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है या ना देगा। तो ये आगे हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा। फ्रेज, क्लास, सेंटेंस, फ्रेज वाक्यांश, क्लास उपवाक्य, सेंटेंस वाक्य, यू नो, ठीक है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो फ्रेज नो सब्जेक्ट नो वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती, ठीक है। इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, ये कंप्लीट मीनिंग भी नहीं देता, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता अपना कोई, वर्ब नहीं होता अपना कोई, कंप्लीट मीनिंग भी नहीं देता। जब सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब नहीं, वर्ब नहीं है तो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, ठीक है। क्लास क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट भी होता है वर्ब भी होता है। इट कैन या कैन नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, ये कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकता है। तो कब कंप्लीट मीनिंग देता है और कब कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, ये हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है सेंटेंस, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट और वर्ब विद्यमान होते हैं यानी कि एग्जिस्ट होते हैं। इट ऑलवेज गिव्स कंप्लीट मीनिंग, इट ऑलवेज गिव्स कंप्लीट मीनिंग, ये हमेशा कंप्लीट मीनिंग देता है यानी कि पूर्ण अर्थ देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे फ्रेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रेज। तो बच्चों हेडिंग डाल लो फ्रेज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेज के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फ्रेज। तो फ्रेज में क्वालिटीज क्या समझने की कोशिश करेंगे, नो सब्जेक्ट और नो वर्ब, नो सब्जेक्ट नो वर्ब, ठीक है। और इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, it does not complete meaning, यानी कि नो सब्जेक्ट नो वर्ब, इट डज नॉट कंप्लीट मीनिंग, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। और ग्रुप ऑफ
वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, और ना ही सब्जेक्ट होता है, ना इसमें क्या होता है, वर्ब होता है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। तो आगे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, इधर देखते हैं, a small kid is sleeping, a small kid is sleeping, group of word होता है, no verb no subject, it does not complete meaning, और group of words तो देखो जरा सा, a small kid, एक साथ है ना, a small kid, अरे पूरा काम तो सब्जेक्ट का कर रहा है, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का है, तो पूरा सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हाँ सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो वो ए स्मॉल किड, अलग नहीं कर सकते इसको, अलग अलग नहीं राइट कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा, ए स्मॉल किड, देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें कोई दूसरा अलग से सब्जेक्ट है क्या, अरे ये खुद ही पूरा सब्जेक्ट है, इसमें कोई अलग से सब्जेक्ट है नहीं है, कोई वर्ब है क्या इसमें, देखो जरा सा, इतने में केवल देखेंगे, इतने में कोई वर्ब है नहीं, यानी कि कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। ए स्मॉल किड, एक छोटा बच्चा, ए स्मॉल किड, यानी कि पूर्ण अर्थ मिला क्या, नहीं पूर्ण अर्थ भी नहीं मिला, ए स्मॉल किड लिखा एक छोटा बच्चा, तो क्या है छोटा बच्चा, यानी कि कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, ये क्या है, फ्रेज है, क्या है, फ्रेज, क्या है, फ्रेज, और कौन सा फ्रेज है, फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। आयोग इतना समझ आ गया होगा, आगे एग्जांपल देखते हैं। नो सब्जेक्ट, नो वर्ब, फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, और इट does not complete meaning, और group of words, group of words, ठीक है। आगे एग्जांपल देखते हैं, एक और लिखते हैं, दूसरा लिखा है, I have been living here for 10 years. I have been living here for 10 years. यानी कि मैं यहाँ 10 सालों से रह रहा हूँ, तो for 10 years, ये for 10, अरे for को अलग कर सकते हैं क्या, अलग करने गलत हो जाएगा, for years 10 हटा दें गलत हो जाएगा, यानी कि एक साथ आएगा, है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है 1 2 3, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इट डज नॉट कंप्लीट मीनिंग, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, 10 साल, क्या 10 साल, 10 साल के लिए, तो क्या 10 साल, यानी कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है क्या, नहीं कंप्लीट मीनिंग नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, सब्जेक्ट और वर्ब है क्या, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं, यानी कि ये क्या है, एक फ्रेज तो है, क्या है, फ्रेज है, क्या है, फ्रेज, और हैव बीन लिविंग हियर, इसको अलग कर सकते हैं क्या, हैव बीन, लिविंग अलग कर देंगे, लिविंग को अलग कर देंगे तो सेंस गलत हो जाएगा, बीन को हटा सकते हैं क्या, हैव को हटा सकते हैं क्या, नहीं, तो ये पूरा का पूरा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3, 3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी 3 शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है डज नॉट कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग देना है क्या, नहीं, इसमें कोई अलग से सब्जेक्ट और वर्ब है क्या, सब्जेक्ट है क्या, नहीं सर सब्जेक्ट नहीं, अलग से कोई, अरे ये तो वर्ब है, लेकिन अलग से कोई वर्ब है क्या इसकी, अगर इसकी कोई अलग से वर्ब है तो फिर ये फ्रेज का काम नहीं करेगा, इसमें कोई फ्रेज होती ही नहीं है, तो इसकी कोई अलग से फ्रेज है, सॉरी इसकी कोई, इसमें कोई अलग से वर्ब होती ही नहीं, तो वर्ब नहीं, इसलिए क्या ये फ्रेज है,
क्या है फ्रेज। ये पूरा और ये कौन सा फ्रेज है वर्ब फ्रेज एंड आगे समझेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन ये पूरा के पूरा क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी शब्दों का समूह है। कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, नो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं है कोई, जब सब्जेक्ट नहीं है तो यानी वर्ब भी नहीं होगी। तो ये अरे ये पूरा शब्दों का समूह है, ये वर्ब है, इसकी कोई दूसरी वर्ब है क्या? अगर इसकी कोई इसके लिए इस पूरे शब्द के लिए इस पूरे शब्द के लिए कोई दूसरी वर्ब आई होगी तो फिर ये फ्रेज ना हो। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। He is very tall, is very tall। very को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं, यानी कि very और tall एक साथ आया है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, देखो टू ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि दो शब्दों का समूह है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यानी कि क्या है फ्रेज है। जरा देखते हैं सब्जेक्ट और वर्ब है क्या इसमें? कोई सब्जेक्ट है नहीं है, वर्ब है नहीं है। इट डज नॉट कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है क्या? नहीं, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, इसलिए क्या है फ्रेज है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं। He ran very fast, he ran very fast। तो ये very और fast एक साथ आया यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अरे ये लग रहा है ना, लगे ये एक शब्द कैसे कर सकते हैं? very fast एक साथ है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यहाँ देखो दो शब्द हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, नो सब्जेक्ट नो वर्ब। सब्जेक्ट है क्या इससे? इसकी कोई अलग से नहीं। वर्ब है क्या? नहीं है। It does not complete meaning, very fast बहुत तेज, क्या बहुत तेज? कंप्लीट मीनिंग दे रहा नहीं दे रहा? तो ये क्या है? एक फ्रेज है। क्या है? फ्रेज। क्या है? फ्रेज। आई होप फ्रेज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्रेज होता क्या है। फ्रेज होता क्या है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ फ्रेज। काइंड्स ऑफ फ्रेज यानी कि फ्रेज के प्रकार के बारे में। फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं तो रफ करें ऐसे हम। देखते हैं आगे। काइंड्स ऑफ फ्रेज, काइंड्स ऑफ फ्रेज यानी कि फ्रेज के प्रकार। तो नंबर 1 नाउन फ्रेज, नंबर 2 एडजेक्टिव फ्रेज, नंबर 3 एडवर्ब फ्रेज, नंबर 4 वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है, ठीक है। वो सब इन्हीं के माध्यम से बनेंगे, वर्ब से हम आगे बता देंगे इसके बारे में, ठीक है। तो मेन जो होती है इतनी होती है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और वर्ब फ्रेज। तो सबसे पहले आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नाउन फ्रेज। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नाउन। तो हेडिंग डाल दो नाउन फ्रेज। क्या हेडिंग डालोगे? नाउन फ्रेज। क्या हेडिंग डालोगे? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। हेडेड बाय नाउन यानी कि इसमें मुख्य शब्द क्या होता है? नाउन। यानी कि मेन वर्ड देखते हैं, हेडवर्ड देखते हैं। हेडवर्ड हेडेड बाय नाउन यानी कि नाउन हेडेड बाय नाउन यानी कि जो मेन वर्ड होता है, मेन शब्द को देखते हैं। मेन शब्द यदि नाउन है तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब है तो एडवर्ब फ्रेज, वर्ब है तो वर्ब फ्रेज। अरे मेन वर्ड मेन शब्द बताया था ना हमने। अरे मेन सब्जेक्ट आया था। सब्जेक्ट दो प्रकार, सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, मेन वर्ड और क्वालिफायर। तो मेन वर्ड को पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं हेडेड, हेड मेन वर्ड या हेड वर्ड, ठीक है। मेन वर्ड या हेड वर्ड, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। तो आप नाउन फ्रेज के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउन फ्रेज क्या होते हैं देखने की कोशिश करते हैं। तो हेडेड बाय नाउन यानी कि जो नाउन को प्रदर्शित करते हो, जो
किसको प्रदर्शित करते हो, नाउन को प्रदर्शित करते हो, क्या कहते हैं, नाउन, यानी कि जिनमें हेड वर्ड या मेन वर्ड, हेड वर्ड या मेन वर्ड नाउन हो उन्हें नाउन फ्रेज कहते हैं। तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है कि नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अ बिग एलिफेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। एक अ बिग एलिफेंट स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, ए बिग एलिफेंट स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ए बिग एलिफेंट, बाकी कोई नहीं, समझने की कोशिश करेंगे इन फ्रंट ऑफ, फिर वो बाद में देखेंगे। अब बिग एलिफेंट, अभी नाउन फ्रेज पढ़ रहे थे, नाउन फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बिग एलिफेंट ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसमें कोई अलग से पूरा की पूरा ही सब्जेक्ट है, पूरा ही सब्जेक्ट है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन कोई सब्जेक्ट, कोई अलग से सब्जेक्ट है नहीं, अलग से कोई वर्ब है नहीं, तो यानी कि क्या है, फ्रेज है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग भी तो नहीं दे रहा है। कंप्लीट मीनिंग दे रहा है क्या, नहीं। हेड वर्ड क्या है इसमें, हेड वर्ड है एलिफेंट। एलिफेंट क्या है, नाउन, क्या है, नाउन, इसलिए कौन सा फ्रेज है, नाउन। द यंग पपी चेज्ड इट्स टेल, अरे छोटा सा पपी नहीं, अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए राउंड करता रहता है, ये द यंग पपी, द यंग पपी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पूरा ही का पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कोई कंप्लीट अर्थ है क्या, नहीं, कंप्लीट अर्थ नहीं। द यंग पपी बस नहीं तो है, द यंग पपी, और कुछ है क्या, अलग से वर्ब है, अलग से सब्जेक्ट है, नहीं, तो ये पूरा की पूरा क्या है, फ्रेज है, और कंप्लीट मीनिंग भी नहीं दे रहा। और हेडवर्ड क्या है इसमें, हेडवर्ड पपी, पपी क्या होता है, नाउन है, क्या है, नाउन, तो कौन सा फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज। आई होप आ गया होगा समझ में। राहुल abused his बेस्ट फ्रेंड, अरे his बेस्ट फ्रेंड पूरा ही पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, his बेस्ट फ्रेंड एक साथ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो अलग से कोई सब्जेक्ट होना, सब्जेक्ट है क्या, नहीं, पूरा पूरा है, लेकिन इसमें कोई अलग से सब्जेक्ट है नहीं, अलग से कोई वर्ब है नहीं, तो ये क्या है, फ्रेज, और कंप्लीट मीनिंग भी नहीं दे रहा, कंप्लीट मीनिंग भी नहीं दे रहा। और हेडवर्ड क्या है, फ्रेंड, फ्रेंड क्या है, नाउन, तो इसलिए फ्रेज कौन सा हो गया, नाउन। आगे देखते हैं, ऑल चिल्ड्रन शुड हैव एक्सेस टू फ्री एजुकेशन, तो ऑल चिल्ड्रन, एक तो ये मिल गया, ठीक है, एक फ्री एजुकेशन, क्या है, फ्री एजुकेशन। अभी शुड हैव भी है, शुड हैव एक्सेस फ्री है, लेकिन उसको बाद में समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑल चिल्ड्रन, इसमें कोई अलग से सब्जेक्ट है नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अलग से कोई वर्ब है नहीं है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा, ऑल चिल्ड्रन सभी बच्चे, सभी बच्चे क्या कंप्लीट मीनिंग क्या होना चाहिए, नहीं, इसलिए क्या है, फ्रेज है, क्या है, फ्रेज, कौन सा फ्रेज है, हेडवर्ड क्या है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, नाउन, इसलिए नाउन फ्रेज। आई होप आ गया होगा। फ्री एजुकेशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं, अलग से कोई वर्ब नहीं, तो फ्रेज है, ये कंप्लीट अर्थ भी नहीं दे रहा है, तो फ्रेज है, लेकिन फ्रेज है कौन सा, हेडवर्ड क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, नाउन, तो नाउन फ्रेज। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा नाउन फ्रेज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में नाउन फ्रेज, तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया है एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और वर्ब फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस एपिसोड एंड टेक केयर।